कैसे हो बच्चों? आई होप मस्ट बी एंजॉइंग, है ना? डोंट थिंक कि सोशल साइंस जो है इट्स बोरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बेटा। यू हैव टू क्रिएट इंटरेस्ट। मैंने आगे भी आपको बोला है। ये नहीं है बुक्स बंद करके रखी हुई है बैग में, जाके स्कूल में पढ़ा, चलो जी खोली पढ़ लिया, चलो ठीक है जी। तब भी पढ़ना नहीं है, हमने सुनना नहीं है जी मैम को। नो बेटा, आपको इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो लास्ट अब मैंने आपको बताया था, हमारा हमने एक टॉपिक किया था हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस करा है हमने, एक चैप्टर बेटा, एक टॉपिक। एक हमने करा हाउ, है ना, उसमें हमने करा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस। आज हम करेंगे बेटा डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप स्क्रीन पे देखना है आपने बेटे, डिसेंट्रलाइजेशन बेटा। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कोई डाउट है तो कमेंट में भेजो मुझे, मैं आपको आंसर बताऊंगी। Decentralization क्या होता है बेटा? When some powers of central and the state governments they are taken and they are central government are given to state government and local government. भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा पावर्स थे, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए, कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिए। दिस इज नोन एज decentralization. We have so far discussed the two tiers of government और अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टायर, दैट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर, रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में। A vast country like India cannot be run only through these two tiers. You know, इतना vast country India, 28 states हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, मैंने आपको बताया। तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। सो इसलिए इन्होंने थर्ड टायर क्रिएट किया, दैट इज नोन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। वो देखो क्या कह रहा है वो, स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। इतनी बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं यूरोप की कंट्रीज के जितनी। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज अबाउट बिग एज जर्मनी। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर internally very diverse. Diverse means people of different diversities. अलग भाषा बोलने वाले, अलग उनकी फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स जो हैं, उनकी ड्रेस, उनका कल्चर, उनका लिटरेचर, सब अलग अलग है। There, and you know, India is a country of diversities and we have unity in diversities. So there is thus need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tier of government below that of the state government के नीचे बेटा इस तरह आएगा वर्टिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स। सो दिस इज द रैशनल फॉर दिस। तो ये रीजन है, वो कहता है, या रीजन समझ लो, लॉजिक है फॉर डी, क्यों हमने डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। दस रिजल्टेड इन थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन सॉर्ट ऑफ बेटा पावर शेयरिंग हो गया ना, ये भी फीचर है डेमोक्रेसी का। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल, अब यहाँ ही इज डिफाइनिंग, पेज नंबर 24 पे हैं बेटा। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया behind decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. क्यों क्रिएट किया? मतलब इसके हमें क्या फायदे, एडवांटेजेस थे कि जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम होती है थर्ड लेवल पे, वो अपने एरिया में वहां पर लोकल लेवल पे जल्दी सॉल्व हो जाती है। पीपल दे हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। उनको पता होता है बेटा कि उनकी लोकेलिटी में, उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, दे नो बेटर नॉलेज है, ठीक है ना। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन कि कहाँ हमने पैसा खर्चना है एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, किस तरह हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से मैनेज करनी है, अच्छे से चलानी है। Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. लोकल लेवल पे हम डायरेक्टली जा सकते हैं लीडर्स के पास, जाओ कोई प्रॉब्लम है ना, जाओ उसको बताओ भी हमें, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये डायरेक्टली मिल सकते हैं। और स्टेट्स में देखो या सेंट्रल लेवल पे देखो बेटा, यूनियन लेवल वो पॉसिबल ही नहीं होता। हम किसी को मिल, किसी ऑफिस में जाना है, किसी ने कोई गवर्नमेंट रिटायर्ड है कोई ऑफिसर, यू नो, जाना है उसने, कोई इसको पेंशन का काम है, कुछ है, बहुत मुश्किल है कराना, इजंट इट। पर लोकल लेवल पे तुम डायरेक्टली यू कैन गो एंड यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। ये इसके एडवांटेजेस हो गए बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर्स बोल लो, एडवांटेजेस बोल लो। फॉर द टू डायरेक्ट एंड दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। कोई वो इतना बड़ा इसका प्रोसीजर नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं।
So this helps to inculcate a habit of democratic participation. और डेमोक्रेसी क्या कहती है? That we all should participate, और हम करते हैं indirectly through our elected representatives. So the need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power. कई बार कोशिश की गई just to decentralize powers, distribute कर दिए जाएं to the level of villages and towns. पंचायत in villages, पंचायती राज जिसको बोलते हैं बेटा, and municipalities in urban areas were set up in all the states. ठीक है, urban areas में municipalities और rural areas में पंचायत. रूरल माने विलेज, गांव में. बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. अब देखो बेटा स्क्रीन पे, इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. उनके पास अपने नहीं थे पावर्स. सो दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म. तो इन रियलिटी बहुत कम डिसेंट्रलाइजेशन था. कोई प्रॉपर इनके इलेक्शंस नहीं होते थे रेगुलरली. ठीक है, तो क्या स्टेप्स लिए इन 1992? कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट माने कई बार आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल ऐड कर देते हैं. कोई आर्टिकल का एक पार्ट उसमें से डिलीट करना है, या उसमें एडिशन करना है, या उसमें डिलीशन करना है, तो दैट इज अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके लिए क्या, टू मेक थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू make the third tier of democracy, that is local government, more effective and powerful? क्या steps लिए? Now it's constitutional mandatory, compulsory है to hold regular elections. Regular elections होंगे. Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of those institutions for the scheduled caste. Seats, they are reserved for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. And 1/3 positions are reserved for women. As independent institution called the State Election Commission. State Election Commission होता है बेटा for states के लिए जब elections होते हैं. It has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. Third tier की बात कर रहे हैं. So the state governments are required to share some powers and revenue with local government. तो state government की क्या ड्यूटी है बेटा, कि वो अपने कुछ powers, revenue, कि वो अपना power और revenue local government के साथ share करें. कुछ state government की ड्यूटी है. Rural local government is popularly known by the name पंचायती राज. अब बता रहा है बेटा, हम पढ़ेंगे इसका पंचायती राज, किस तरह ये वर्किंग इसकी होती है. ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत. हर विलेज की या कुछ विलेजेस की इकट्ठी एक ग्राम पंचायत. ग्राम माने विलेज, ठीक है ना, गांव. सो दिस इज अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स. तो वार्ड में डिवाइडेड होता है ना जब इलेक्शंस होते हैं, तो वो कहता है इसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं एंड दे आर ऑफन कॉल्ड पंच. आपको पता है ना, पंच होता है, पांच परमेश्वर, पंच. एंड अ प्रेसिडेंट और सरपंच, एक सरपंच होता है. सो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज. सो इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज. तो ये पूरे विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग, सारे डिसीजंस ये लेती है. हम रूरल लेवल पे बात कर रहे हैं पंचायती राज की, थर्ड टायर की बेटा. सो द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year. At least 2 बार या 3 बार आपस में इनकी मीटिंग होनी चाहिए बेटा. ठीक है, टू अप्रूव द एनुअल बजट. कोई प्रॉब्लम ना डिस्कस कर लो, एनुअल बजट को अप्रूव कराना, और क्या किया उन्होंने ग्राम पंचायत ने, उसकी वर्किंग देखनी. सो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. फिर इसके बाद फ्यू ग्राम पंचायत, इकट्ठी ग्रुप बना दो उनका, टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत. तो इकट्ठा मिलके वो एक पंचायत समिति बनाती हैं, या इसको हम ब्लॉक और मंडल इसको बोलते हैं. एंड द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया. ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला. तो सारी पंचायत समितिज या मंडल्स मिलके
दे फॉर्म जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट. So most members of the Zilla Parishad are elected members of Lok Sabha and MLAs of the district and some other officials. Screen पे देखो बेटे, other officials of the district level body are also its members. तो ये जो members पढ़ते हैं ना, कौन कौन members हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा composition. क्या composition है उसका, याद रखना ये word. जिला परिषद chairperson is the political head of the zero. Similarly, local government bodies exist for urban areas. अब urban areas में हम आगे, यहाँ पर हमारे पास होती है municipalities, towns में होती हैं, big cities are constituted into municipal corporations. बड़े cities में उसको बोलते हैं municipal corporations. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies. तो elected bodies होती हैं, चुनी है हमने, elect करी हैं, वो control करती हैं इनको. And they consisting of people's represent, जिनको हमने चुना वोट देके. Municipal chairperson is the political head of the municipality. So in a municipal corporation, such an officer is called as a mayor. So this new system of local government is the largest experiment in democracy. सबसे बड़ा एक experiment introduce किया. So there are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities all over the country. So this number is bigger than the population of many countries in the world. कितनी countries की इतनी population नहीं है जितने हमारे पास representatives हैं elected. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy. तो इसका हमें क्या फायदा हुआ? It has deepened democracy. ठीक है? It has also increased women's representation. वो कहते हैं ना equality. तो हम women को men के comparatively उनको equality दे रहे हैं. They are women's representation and voice in our democracy. उनकी भी सुनवाई होती है. At the same time, there are many difficulties. Elections are held regularly, properly होते हैं, enthusiastically होते हैं. ग्राम सभाs are not held regularly. ग्राम सभा जो उनको मीटिंग्स होनी होती वो नहीं रेगुलर होती. मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स. और कई स्टेट्स ने बेटा जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं, अच्छे पावर्स हैं, वो ट्रांसफर ही नहीं करे लोकल गवर्नमेंट्स को, उन्होंने दिए ही नहीं पावर्स. तो स्टिल यू नो वी हैव टू कवर अ लॉट. अभी भी बहुत कुछ हमने कवर अप करना है, क्योंकि सारी स्टेट्स पावर्स देंगी तभी तो और ज़्यादा हमारी डेवलपमेंट होगी, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन आएगी. Still there is scope. ठीक है बेटा. So I have completed this chapter. Now just go through. Again I am telling you, if you have any doubts, please comments में लिखो बेटा. कोई अगर बेटा कोई डाउट है कमेंट में क्वेश्चन डाल दो, मैं तुम्हें आंसर दूंगी. एंड पहले भी बताया बेटा, पेन और एक नोटबुक लेके बैठा करो, नोट्स बनाओ. कोई डाउट है बेटा, मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हो, बट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके बेटा, थैंक यू.